Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read the next voice you hear. At exactly 9:38 p.m. on the first Monday in March, the strange, majestic voice was first heard over the airways. एयरवेज से exactly 9:38 p.m. पे मार्च के फर्स्ट मंडे को एक स्ट्रेंज सी वॉइस एयरवेज के थ्रू से उन्होंने सुनी. जस्ट वाई दैट डे एंड आवर्स वर चूजन नोबडी कैन से. इन एनी इवेंट immediate reaction was disbelief. People simply could not believe their own ears. एयरवेज के थ्रू से जो है exactly 9:38 p.m. में जो फर्स्ट मंडे था उस दिन लोगों ने एक मेजेस्टिक वॉइस सुनी. अब उनको ये नहीं समझ में आ पाया कि ये दिन क्यों चूज़ किया है. कोई नहीं इस बात को बता सकता था क्योंकि किसी भी इवेंट में इमीडिएट रिएक्शन डिसबिलीफ होता. नाउ पीपल सिंपली कुड नॉट बिलीव देयर ओन ईयर्स. उनको विश्वास नहीं हुआ अपने कानों में. फ्लॉयड उल्फमैन ऑफ डॉयल्सटाउन यूएसए अपने ब्रदर लेमन के साथ जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन में प्ले कर रहे थे और साथ में जो क्विज प्रोग्राम था पोर्टेबल रेडियो में उसको फॉलो कर रहे थे. सडनली द प्रोग्राम फेडेड आउट एंड द वॉइस डीप जेंटल बेनिवोलेंट बट फर्म सेट. अचानक से क्या हुआ, जो प्रोग्राम था वो फेड हुआ और उसमें से जो डीप वॉइस थी उसने कुछ अनाउंसमेंट की. क्या करा, दिस इज गॉड, आई एम सॉरी, आई मस्ट इंटरप्ट यू. अ प्लान ऑफ क्रिएशन ought by right to go forward under its own rules. But you, dear children of the sun's third planet, are so near to destroying yourself. I must step in. I shall spend this week with you. वो किसकी आवाज़ थी? भगवान की आवाज़ थी. और उन्होंने क्या कहा कि जो तुम लोग हो, जो थर्ड प्लैनेट में रहते हो सूरज के, तुम लोग क्या कर रहे हो, जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उनको डे बाय डे डिस्ट्रॉय कर रहे हो. तो इसलिए जो है मैं इस वीक तुम्हारे साथ स्पेंड करूँगी. नाउ फ्लॉयड स्टूड फॉर अ मोमेंट गैपिंग. आई एम श्योर लेमन सेट अप अ माइक्रोफोन इन दिस रूम. अब उसको पूरा विश्वास था कि लेमन ने इस रूम में माइक्रोफोन रखा हुआ है. ही क्लाइम्ड टू हिज ब्रदर्स रूम. लेमन वॉज सिटिंग विद वन फुट इन हिज हैंड एगोनाइजिंग ओवर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स. अब जब वो ब्रदर के रूम में गए तो उन्होंने क्या देखा कि वो बैठा हुआ था और अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स के साथ में जो है वो काम कर रहा था, उसमें वो उलझा हुआ था. व्हाट डिड यू डू टू द रेडियो, डिमांडेड हिज ब्रदर. मी, नथिंग, इट इज ब्रोकन, द बॉय आस्क्ड. फ्लॉयड वॉज डीपली पजल्ड. पजल्ड मीन्स कंफ्यूज होना. जब उसने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया रेडियो से, तो वो कंफ्यूज हो गया. ही वेंट नेक्स्ट डोर टू हिज नेबर Ginny Huckle. Ginny, Floyd said, were you listening to the quiz show just now? No, answered Ginny. Lux Radio Theatre. Floyd ने जिनी से पूछा कि क्या तुम क्विज शो को सुन रहे थे क्या? No, answered Ginny. Lux Radio Theatre. उसने क्या कहा, नहीं, मैं क्विज नहीं सुन रहा था, मैं लक्स रेडियो थिएटर को सुन रहा था. Then I guess you wouldn't have heard it, Floyd said. फ्लॉयड ने क्या कहा कि मुझे तब मैं गेस करता हूं कि शायद तुमने वो नहीं सुना था. से डिड यू हियर इट टू, आस्क्ड जिनी इन एस्टोनिशमेंट. एस्टोनिशमेंट मीन्स सरप्राइज. उसने सरप्राइज हो गया था. उसने कहा कि तुमने सुना था क्या. wasn't that most peculiar? Doylestown was not the only town that felt wonderment. By morning, the news reports from Europe, Asia, Africa, South America and Australia were in, and it was public knowledge that the broadcast had been worldwide and multilingual. Arab heard the announcement in Arabic and South Africa tribesmen in Shironga dialect. जो अनाउंसमेंट थी वो सब जगह हुई थी और मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज में भी थी. और उस अनाउंसमेंट को सब ने अपनी अपनी भाषा में सुना था. जो अरेबिक और साउथ अफ्रीकन ट्राइब्समैन थे वहाँ शीरोंगा डायलेक्ट में अनाउंसमेंट हुई थी. व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? वन मैन वुड आस्क अनदर. नेवर वर
the humble words, I don't know, spoken oftener than that first Tuesday in March. The sun went down. By 8, the amateurs in the power station were registering increased loads. Nor were listeners disappointed. Exactly at 9:30 a.m., the serene, friendly voice spoke again. अब सब ने एक दूसरे को पूछा कि वो क्या था, क्या तुमने सुना था वो जो ट्यूसडे मार्च में जो है जो अनाउंसमेंट की गई थी, जो सन था वो नीचे चला गया था, मीन्स इवनिंग टाइम हो गया था, और जो एमिटर्स थे पावर स्टेशन में वो लोड जो इंक्रीज हुआ था, इंक्रीज लोड को रजिस्टर कर रहे थे, जो भार वहाँ डाला गया था, जो इंक्रीज हुआ था उसको रजिस्टर कर रहे थे। नाउ जो लिसनर्स थे वो भी डिसअपॉइंटेड नहीं थे। एग्जैक्टली एट 9:30 AM में जो फ्रेंडली वॉइस थी उसने दोबारा अनाउंसमेंट करी, डू नॉट बी अफ्रेड, आई ओनली वॉन्ट टू कन्विंस यू दैट आई रियली एम गॉड एंड दैट आई एम विजिटिंग यू दिस वीक। जब दोबारा अनाउंसमेंट की तो क्या बोला उन्होंने कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं सच में ऊपर से मैं भगवान बोल रहा हूँ और मैं तुम्हें विजिट करना चाहता हूँ। दिस टाइम डायरेक्शन फाइंडर्स अटेम्प्टेड by means of radio signals to identify its position while the voice was on the air, but no sign of trickery was discovered. अब इस समय तक जो है जो डायरेक्शन फाइंडर्स थे, जब तक ये आवाज़ थी हवा में, इन्होंने जो है सिग्नल्स के थ्रू से आइडेंटिफाई कर लिया था इसकी पोजीशन को कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है, लेकिन ट्रिकरी के कोई भी साइन डिस्कवर नहीं हो पा रहे थे। On Wednesday, the newspapers devoted page after page to the voice, the unanimous view of those scientists who could be reached for comment. Some of them seemed to be hiding. Was that the voice was a man's? अब न्यूज़पेपर में जो है वेडनेसडे के दिन एक के बाद एक पेज में उसी वॉइस के बारे में खबर थी, और सबके जो व्यूज़ थे, जो साइंटिस्ट जो अपने व्यूज़ उसमें दे सकते थे, सबके उसमें व्यूज़ एक दूसरे के साथ एग्री कर रहे थे। कुछ उनमें से जो है वो हाइडिंग में भी थे और ये जानना चाहते थे कि वो जो वॉइस थी वो किसकी थी, मैन की थी या किसी और की थी। इफ़ इट वर एक्चुअली गॉड स्पीकिंग, पॉइंटेड आउट अ प्रोफेसर ऑफ लॉजिक, ही कुड नॉट फाइंड इट नेसेसरी टू यूज़ द रेडियो। अब जो प्रोफेसर ऑफ लॉजिक थे उन्होंने क्या कहा कि अगर ये वास्तव में भगवान बोल रहे होते तो शायद उन्होंने रेडियो को यूज़ न किया होता। मिनिस्टर्स ऑफ द गॉस्पेल वर मोर रिजर्व्ड इन देयर स्टेटमेंट, इवन इफ द वॉइस बी नॉट द लॉर्ड्स, सेड एन एंग्लिकन बिशप। इट रिमाइंड्स अस ऑफ समथिंग टू मैनी ऑफ अस फॉरगेट, गॉड इज हेयर विद अस। अब जो एंग्लिकन बिशप थे उन्होंने क्या कहा कि हो सकता है कि ये आवाज़ लॉर्ड की ना हो, लेकिन ये हमें याद दिलाती है कि हम कुछ चीज़ भूल गए हैं और गॉड हमारे साथ हैं। वेडनेसडे इवनिंग प्रेयर मीटिंग्स अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स वर एंथुजियास्टिकली अटेंडेड। एंथुजियास्टिकली मीन्स पूरे उत्साह के साथ जो मीटिंग्स थी, जो प्रेयर्स थी, बहुत उत्साह के साथ सबने अटेंड करी। मोस्ट चर्चेस हैड इंस्टॉल्ड रेडियोज। द थर्ड अटरेंस consisted of only 3 words. अब जो वहाँ पे जो चर्च थे उनमें से बहुत से चर्च में तो जो है रेडियो भी इंस्टॉल हो गए थे, और जो थर्ड अटरेंस थी वो केवल 3 वर्ड्स की थी। टू द इंडिग्नेशन ऑफ दोज हु बिलीव्ड गॉड मस्ट बी somber and funeral. The words were delivered with a friendly chuckle. They were, "It is I." केवल 3 शब्द की अनाउंसमेंट थी और वो क्या थी? It is I. The third message somehow crept into the coils and condensers of every radio transmitter in operation, including those of ships at sea that were designed for code and didn't have microphones. जो थर्ड मैसेज था वो जो है जितने भी रेडियो ट्रांसमीटर्स थे उनके कॉइल्स में और कंडेंसर में चला गया। यहाँ तक कि जो समुद्र में शिप्स थी जो केवल कोड के लिए डिज़ाइन थी और उनके माइक्रोफोन्स नहीं थे, उनमें भी वो
मैसेज चला गया। This suggested a possible answer to why God was using the radio. A pronouncement out of the empty sky might have panic, but people were used to hearing voices on the radio. The Lord was being considerate. अब क्या कहा उन्होंने कि अब हमें समझ में आ रहा है कि भगवान ने क्यों रेडियो को चूज करा, क्योंकि अगर एम्प्टी स्काई से वो आवाज आती तो सारे के सारे पैनिक हो जाते। His knowledge of human psychology was superb. This is not surprising when one comes to think of it. The very brevity of his "it is I" message went far towards convincing those who had a liking for modesty and understatement. अब वो क्या कह रहे हैं कि भगवान की जो नॉलेज है वो बहुत सुपर्ब है। ह्यूमन साइकोलॉजी को भगवान बहुत अच्छे से समझते हैं, और जो उनका मैसेज है ये आई, ये उन लोगों के लिए कन्विंसिंग है जो बात को समझते हैं और जिनके अंदर विनम्रता है। On Thursday, another device was employed, a display of miracles. Miracles means चमत्कार, for the ignorant and the superstitious. Miracles occurred about 80 kilometers apart all around the globe. अब जो मिरेकल था वो नियर अबाउट 80 किलोमीटर्स तक चारों तरफ ग्लोब में आ गया। Most were modest affairs. Oranges in a street market in Wisconsin rolled up the wall and spelled out the words, "Men are my sons," and their 4 brothers in a pretty of parsley. A lion in the Copenhagen Zoo got out of his cage, strolled into the countryside until he spied some sheep in a field and deliberately lay with them. In Pasadena, California, a nervous woman whose husband gritted his teeth in bed leapt from the Oreo Sicko Bridge. She remained suspended in mid-air for 45 minutes. जब वो आवाज़ आई तो नियर अबाउट 45 मिनट्स तक जो है वो कंफ्यूज थी। जो उसके हस्बैंड थे, जो बहुत ज़्यादा जो अपने दांत वगैरह पीसते थे, गुस्से में रहते थे, वो भी जो है बेड से उछल के बाहर आ गए। Until a fire engine thrust an extension ladder up to her. और कब तक जो है वो 45 मिनट तक वहाँ पे रही डाउट में, जब तक कि जो फायर इंजन था उसने एक जो एक्सटेंशन लेडर था वो नहीं दे दिया। The Lord's Thursday evening broadcast was lengthy and had a theological tone. जो लॉर्ड की जो थर्सडे इवनिंग की ब्रॉडकास्टिंग थी वो बहुत लंबी थी और टोन में थियोलॉजिकल थी। Every pebble beneath your feet. पेबल्स कहते हैं जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं। Every drop of water is a miracle. But since you have lost your ability to feel, I have had to perform today these other miracles, which require a suspension of natural law. अब क्या कहा उन्होंने कि तुम्हारे पैरों के नीचे जो कोई भी कण है, every drop of water, वो सब क्या है? मिरेकल है। लेकिन जैसे तुम अपनी एबिलिटी को खो चुके हो ये सब महसूस करने की, तो मैंने क्या करा है कि दूसरा मिरेकल तुम्हारे सामने लेकर के आया है जो नेचुरल लॉ को सस्पेंड करता है। माई विलिंगनेस टू ब्रेक द लॉ शुड शो हाउ डीपली आई लव यू, फॉर इवन एन ओमनीपोटेंट डेटी मस्ट लिमिट हिज ओन पावर्स। ओमनीपोटेंट कहते हैं जो सर्वव्यापी होते हैं और उनके पास सारी ताकत होती है। दिस विल नॉट कन्विंस द डाइहार्ड्स, हेंस ऑन द मैरो फ्राइडे आई शैल परफॉर्म सेवरल सीजेबल मिरेकल्स ड्यूरिंग द फोरनून। फोरनून का मतलब है जो दोपहर से पहले का समय होता है। एंड प्रॉम्प्टली एट नून I shall sink the continent of Australia beneath the sea for 1 minute. अब क्या कहा उन्होंने कि
ये सब मेरे लिए ज़रूरी हो गया था, ये दिखाना ज़रूरी था मुझे, जो लॉस थे उनको ब्रेक करना ज़रूरी था कि मैं ये दिखाता तुम्हें कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और ये दिखाने के लिए भी कि जिस भगवान के पास, जिस देवता के पास सारी ताकत है, उनको भी अपनी पावर को लिमिट करना होता है। और ये जो है मैं सब इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हें जो मैं ये सब दिखा सकूं। और मैं एक और चमत्कार करूँगा दोपहर से पहले। वो क्या? जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उसको मैं 1 मिनट के लिए सी के नीचे डुबा दूंगा। आफ्टर द थर्सडे इवनिंग ब्रॉडकास्ट, डिसबिलीफ मेल्टेड अवे। मेल्टेड अवे मीन्स गायब हो जाना, मेल्ट मीन्स पिघल जाना, गायब हो जाना। इस इवनिंग की जो ब्रॉडकास्टिंग हुई थी उसके बाद जितने भी डिसबिलीफ्स थे वो सारे गायब हो गए थे। पीपल बाय द 10 millions became certain that the voice was God's. Virtually the entire Muslim world was trudging the roads towards Mecca. Firecrackers rattled day and night in the yellow dust of China. Members of little known sect in the mountains of South America, Ozark, wrapped themselves in sheets and gathered on a hillock to await the imminent end of the world. दिन रात चाइना की धूल में जो है फायर क्रैकर्स की आवाज़ आने लगी, और जो लिटिल नोन मेंबर्स थे ओजार्क, उन्होंने अपने आप को एक शीट में जो है गैदर कर लिया, और उसके बाद जो इमिनेंट एंड था वर्ल्ड का उसका इंतज़ार करने लगे। Then the Australian radio station took over the air. God had chosen the right continent for his final demonstration. People of another country might have put on a craven scramble for rowboats, not the Australians. The good-humoured Melbourne announcer observed, "Nobody is nervous or alarmed. The attitude is that a minute underwater can do nobody any harm and may do some our citizens a lot of good." Arrangements were made for blimps to circle over Melbourne and Sydney and transmit eyewitness accounts of great flood too. अब क्या हुआ? अब उसके बाद जो है, जो ऑस्ट्रेलियन रेडियो था उसने अनाउंसमेंट किया कि जो भगवान है उन्होंने जो अपना कॉन्टिनेंट चूज़ किया है वो फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए चूज़ किया है। और जो और कंट्री के पीपल हैं, हो सकता है कि दे माइट हैव पुट ऑन क्रेवन स्क्रैम्बल फॉर रोबोट्स। लेकिन जो वहाँ जो भी अनाउंसर थे, मेलबर्न अनाउंसर थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई भी वहाँ पर जो है ना तो नर्वस था और ना ही अलार्म था। उनका जो एटीट्यूड था वो क्या था कि पानी के नीचे किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है कि शायद ये उनके अच्छे के लिए हो। God had promised sizable miracles for Friday forenoons. Sizable means big, बड़ा. And they were quite sizable. In the US, every last bit of metal owned by the Army, the Navy and the Air Force was gone from its accustomed place. The whole huge tonnage of it, from buckles to battleship, was neatly cut up into scrap. अब क्या था कि भगवान ने प्रॉमिस किया था कि वो कोई बड़ा मिरेकल दिखाएंगे फ्राइडे आफ्टरनून में, और उनको श्योर था कि ये कुछ बड़ा होने वाला है। जो यूएस और जो आर्मी थी यूएस की, जो नेवी और एयर फोर्स थे, वो अपने जो एक्स्टम्ड प्लेस थे वहाँ से जा चुके थे। By mid-morning, the other nation, whose potential was feared by the world, had also lost all its military equipments. All of the shining rows of Russian tanks, planes, and size guns were gone. In their place stood rank upon rank of manure carts, each bearing a neat placard with a quotation from Lenin, "Peace, bread, and the land." अब मिड मॉर्निंग तक क्या हुआ था? जो वहाँ जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे और जो उनकी जो पोटेंशियल थी, जो उनकी एबिलिटी थी, उस पर डर बना हुआ था। जितने भी जो शाइनिंग रोज थे, जो रशियन टैंक्स थे, प्लेन्स थे, वो सब वहाँ से जो है जा चुके थे, और उनके बदले क्या आ गए थे? जो मैन्योर कार्ट्स थे,
और हर मैन्योर कार्ड में एक नीटली एक प्लाकार्ड था जिसमें कोटेशन था, पीस, ब्रेड एंड द लैंड। As for the protest meeting of the atheist in New York, atheist बोलते हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं। Barely had the group of demonstration marched into the Times Square, then God turned every one of them into an angel. जो प्रोटेस्ट मीटिंग के लिए जो एथिस्ट वहाँ पे ग्रुप में अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे टाइम स्क्वायर में, भगवान ने उनको क्या बना दिया था? एंजल बना दिया था। आर्च्ड sweeping wings with feathers of purest white grew abruptly out of their shoulder blades, and over their heads appeared halos of bright gold. They had a frightfully embarrassing time trying to sneak away in taxis. उनके प्योर वाइट फेदर्स भी भगवान ने उनको दिए थे और उनके जो हेड्स थे उन पर क्या था? ब्राइट गोल्ड था। द अनाउंसर एंड रिपोर्टर्स flying over Australia grew almost incoherent with tension as the second hands of their watches swept away. 11:58, 11:59 and finally the dot of noon. अब जो और लोग थे वहाँ पर, जो अनाउंसर और रिपोर्टर्स थे ऑस्ट्रेलिया में, वो थोड़ा सा कैसे हो गए थे? टेंशन में आ गए थे, क्योंकि उनकी घड़ी में अब कितना बज रहा था? 11:58, 59 और फाइनली एक डॉट आ गया था नून का। द BBC मैन chatted along as coolly as if he were describing a cricket match as predicted. प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना। He said the continent is now sinking. अब जो BBC मैन था वो एज अ कुली बात कर रहा था और इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा था वो, जैसे कि क्रिकेट मैच को डिस्क्राइब कर रहा हो। उसने क्या प्रिडिक्ट करा? कि जो कॉन्टिनेंट है वो अब डूब रहा है। द रेट इज क्वाइट रैपिड अबाउट दैट ऑफ अ मॉडर्न पैसेंजर्स लिफ्ट। देयर द लास्ट चर्च स्टीपल हैज डिसअपियर्ड। जो लास्ट चर्च का स्टीपल था वो भी गायब हो गया था। द वाटर इज एज वेल विथ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड a clutter people do keep about their houses. Now the hilltop are under 52nd. 55. Yes, she is popping up again. Right, oh, up she comes. Good old Australia. None the worse for her little drenching. अब टाइम आने वाला था कि ऑस्ट्रेलिया जो है डूबने वाला था, उसको ड्रेंच होने से अब कोई नहीं बचा सकता था। Landing crafts raced for the shore. The instant there was a shore to race for, the first citizen to be reached by an announcer carrying a portable transmitter was a certain Colonel Humphrey Arbuthnot, DSC, retired. Tell the radio audience, sir, panted the announcer, did you really go under? अब वहाँ से लोग जो है भाग रहे थे सारे, क्योंकि वो डूबने वाला था। और सबसे पहले जो उनमें वहाँ पे पहुँचा रेडियो ट्रांसमीटर के साथ, वो कौन था? कोलोनल हम्फ्रे अर्बटनॉट एंड DSC रिटायर्ड। आई एम ड्रिपिंग, aren't I? trumpeted the colonel. Beastly ocean poured right into the room. I say, you would not have a dry towel, would you? अब जिस तरीके से ओशन जो है उनके घर में आ गया था अंदर, तो उनको क्या चाहिए था? ड्राई टॉवल चाहिए था। तो उसने कहा वो नहीं है तुम्हारे पास क्या? गॉड्स ब्रॉडकास्ट ऑफ फ्राइडे इवनिंग वॉज डिवोटेड टू पिकिंग अप लूज एंड्स। मस्ट माई विजिट मीन दैट द वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड? फॉर हेवन्स सेक लिसन टू योर सोल, डू एज इट बिट्स यू, गुड नाइट। अब वो अनाउंसमेंट में क्या हुआ कि अब ये सब जो है खत्म होने वाला है, तो भगवान के लिए जो तुम्हारी सोल तुम्हें अलाउ कर रही है उसे करो। सैटरडे वॉज अ बिजी डे। कंसाइसेस लॉन्ग बरीड वर सेंडिंग अप टेंडर ग्रीन स्टॉक्स लाइक ट्यूलिप बल्ब्स। द डिक्टेटर्स ऑफ half a dozen countries resigned. अब सैटरडे जो था वो बहुत बिजी डे था। जो बरीड लोग थे वो टेंडर ग्रीन स्टॉक्स ट्यूलिप बल्ब्स की तरह से भेज रहे थे। डिक्टेटर्स, कम से कम half dozen डिक्टेटर्स ने जो है कंट्री में रिजाइन कर दिया था। एंड
International banking cartel went out of business because its directors felt that their methods, never too admirable, had become unwelcome if not obsolete. अब जो बिजनेस था इंटरनेशनल बैंकिंग का वो भी ठप हो गया था, क्योंकि जो उसके डायरेक्टर्स थे उन्होंने क्या सोचा कि जो उनकी मेथड्स हैं शायद उनको एडमायर नहीं किया जाएगा. Small businessmen by the hundreds of thousands experienced a similar change of heart. One garage owner called his mechanics together and said, "From now on, when we charge a customer for a new distributor coil, let us actually put in the coil." अब उसने क्या करा, जो सेम फीलिंग्स थी वो जो और बिजनेसमैन थे वो भी फील कर रहे थे. उन्होंने नेक्स्ट डे क्या करा, ओनर जो एक गैरेज ओनर था उसने अपने मैकेनिक को बुलाया और क्या कहा कि अब आगे से अपने कस्टमर को अगर हम चार्ज करेंगे किसी कॉइल के लिए तो उसमें एक्चुअली कॉइल होना चाहिए. लेसर malefactors spent Saturday stolen books to public libraries, repaying old loans, sending gifts to forgotten aunts in old ladies' homes, and so on. For 99% of the human race, it was astounding what a happy, friendly, pleasant place the earth had become by Saturday night. अब जिस तरीके से लोगों के बिहेवियर चेंज हो रहे थे, जो लेज़र थे उन्होंने भी जो स्टोलन बुक्स थी वो पब्लिक लाइब्रेरीज में जाकर के दे दी थी, और जो भी उनका जो ओल्ड बिल था वो उसको ओल्ड लोन था उसको पे कर दिया था. उसके बाद गिफ्ट उन्होंने भेजे ओल्ड लेडीज़ को. तो उनको उसके बाद क्या ऐसा लग रहा था कि जैसे ये अर्थ सैटरडे नाइट से जो है बहुत सुंदर हो गई है, बहुत अच्छी, बहुत खुश ये हो गई है. द लॉर्ड सैटरडे इवनिंग ब्रॉडकास्ट वॉज हिज फेयरवेल. अक्रॉस द वर्ल्ड द रेडियोज hummed. Then there came silence and the beautiful voice. It said. अब सैटरडे में क्या हुआ, सैटरडे की जो ब्रॉडकास्टिंग थी उसमें भगवान फेयरवेल ले रहे थे अपनी, वो यहाँ से जा रहे थे. तो सारे रेडियोज़ में वो आवाज़ आ रही थी, एक साथ वो गुनगुना रहे थे, गूंज रही थी वो आवाज़. नाउ आई शेल टेक माई लीव. यू विल फाइंड द मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स रिमेन. You still have pain and unhappiness. You still need to feed and to clothe and to govern yourself. Need I tell you why? A planet is a school. Live, dear children, and learn. And now until we meet again, goodbye. On the 7th day, we presume he rested. अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अब जो ये समय है मेरे जाने का समय है, और ये जो प्लैनेट है आपका, ये आपका स्कूल की तरह से है. तो डियर चिल्ड्रन, यहाँ पे रहो, सीखो, और जब तक हम दोबारा मिलते हैं तब तक जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, जो तुम्हारी अनहैप्पीनेस है, जो तुम्हारी पेन है, जो तुम्हारी नीड है, उसको पूरा करो. और 7th डे में जो है दोबारा से गॉड ने रेस्ट किया और हमने जो है इस अर्थ में अपने जो हमारे काम थे, अपनी ड्यूटीज़ थी, वो रिज्यूम कर ली. I hope this lesson is clear to you now. It's time to revise. You can revise it.